आज की अदालत में बच नहीं कोई पाएगा, बच नहीं कोई पाएगा। प्रभु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। करमराज जी स्वीकार करो प्रभु। करमगुप्त जी आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। धर्मराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। यशस्वी भव। चित्रगुप्त जी आशीर्वाद दे प्रभु। आपका कल्याण हो। प्रभु आपकी श्री आज्ञा हो तो आज की कार्रवाई शुरू करो। आज्ञा है सूत्रधार जी। सूत्रधार, आज हमारी अदालत में कौन आ रहे हैं? प्रभु आज श्री महेश जी शर्मा आ रहे हैं। आज्ञा है? आज्ञा है। श्री महेश जी शर्मा को ससम्मान लाया जाए। श्रीमान महेश जी शर्मा करमराज की अदालत में हाजिर हो। आइए महेश जी, करमराज की अदालत में आपका स्वागत है। कर्मराज की अदालत में मेरा सभी को प्रणाम। आप आसन ग्रहण कीजिए। आज्ञा दे प्रभु। आज्ञा है सूत्रधार। महेश जी शर्मा, पिता अमित ज्वेलरी का काम करते हैं। ज्वेलरी जो आजकल आसमान को छू रही है। महेश जी शर्मा बड़े अजीबो आदमी हैं, बड़े अजीबो गरीब किस्म के आदमी है कहे तो भी गलत नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि बड़े सरफिरे आदमी है तो शायद इनके लिए यह कहना भी कोई गलत नहीं है। भाई वो कैसे? आप रुपया, पैसा, समय, एनर्जी सब जेब से लगाते हैं। भाई पूछे किस लिए? भाई आत्मसंतुष्टि के लिए। क्यों महेश जी? कुछ ऐसा ही कार्य करते हैं आप जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था है। मैं उसमें पिछले 23 वर्षों से जुड़ा हूं और उसके लिए काम करता हूं। या यूं कहें साधारण शब्दों में कि भारत विकास परिषद एक देना बैंक है। उसमें व्यक्ति अपनी एनर्जी देता है, अपना समय देता है, अपना पैसा देता है और उसमें काम करता है समाज सेवा के लिए, समाज के लिए। और समाज में काम करके जो उसे वापसी प्राप्ति होती है उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए कठिन है। वह है आत्मिक शांति जो मैं महसूस करता हूँ। समाज सेवा किस हिसाब से करते हैं? क्या है समाज सेवा में? भारत विकास परिषद के 5 मूल मंत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन 5 मूल मंत्रों पर आधारित ये संस्था विवेकानंद जी के जीवन मूल्यों से और प्रेरणा से लेकर तब ये अस्तित्व में आई 1963 में, और तब से समाज में काम कर रही है। लगभग 1100 शाखाएं हैं देश भर में, विदेशों में भी जुड़ाव है। 5 मूल मंत्र हैं आपकी संस्था के: संस्कार, सेवा, समर्पण। क्या क्या नाम बताया आपने? संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। भाई सीधे शब्दों में सेवा नाम ही काफी है, फिर आपने बाकी 4 मूल मंत्र साथ में क्यों जोड़े? अगर संस्कारित नहीं होगा व्यक्ति तो काम नहीं कर पाएगा। पूरा देश बहुत बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से भी, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। हम संस्कार के कुछ कार्य करते हैं, उनमें एक ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन है, स्कूल के बच्चों के माध्यम से कराते हैं। ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में हिंदी के गीतों की स्पर्धा कराते हैं और उसमें गीत इस प्रकार के होते हैं जो नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना, या तुम भी कुछ देना सीखो। इसके अलावा चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। ये गीत
तमिलनाडु, जहां लगता है कि हिंदी से वो नफरत करते हैं, लेकिन वहां की टीम फर्स्ट आती है, कभी गुवाहाटी की टीम फर्स्ट आती है। मतलब ये कहने का कि हम उन्हें संस्कार जो देने की बात करते हैं, तो उसमें देने की बात ही नहीं करते, हम उन्हें जो संस्कार देते हैं उसमें देश को एक सूत्र में पिरोने की बात करते हैं, एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं चारों तरफ आतंकवाद फैला हुआ है, आतंकवाद में कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हमारी कोशिश ये है कि हर नागरिक इतना जागरूक हो कि वो देखे कि कहीं देख लो, कहीं छिपा हुआ हमारे बीच कोई गद्दार ना हो, जिसे गंगा की रवानी से प्यार ना हो, या गंगा की रवानी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, सिर्फ एक लय में मैं आपको बता रहा हूं, गंगा की रवानी से प्यार ना हो, सर कलम से कम सजा नहीं है उसकी जो देश की माटी का वफादार ना हो। हमारी एक सोच ये भी है, चंदा बदले, सूरज बदले, और चाहे बदल जाए ध्रुव तारा, देश की आन और शान ना बदले, यह संकल्प है हमारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी महेश जी, जी आपने पंक्ति में कहा कि हर बच्चा बच्चा राम है। जी राम के बारे में, महापुरुष राम के बारे में कहा गया है, रामो द्विर नाभि भाष्यते, अर्थात राम कभी दो बातें नहीं करते, जो भी बात करते हैं एक बात करते हैं, उस पे अटल रहते हैं। उनकी वचनबद्धता हर कोई जानता है, उनके गुणों का बखान आज हर प्राणी करता है। तो मैं ये कहता हूं, ये पूछता हूं, क्या बच्चों को सिर्फ राम राम की संज्ञा ही देते हो या उनके अंदर भाव भी पैदा करते हो आप? हम सिर्फ संज्ञा नहीं देते, हम उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हर प्रकार की उनके अंदर हर प्रकार के गुण उनमें विकसित हों, इस प्रकार की बात है। और फिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आदर्श हैं। मैंने बताया विवेकानंद के मूल्यों पर आधारित है ये संस्था। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान हैं, पूज्य हैं, हम हमारे आराध्य हैं। और हम हमारी संस्कृति, जो हमारे देश की संस्कृति है, वह पूरे देश के बच्चों में आए, क्योंकि आज जो समाज है हमारा, या कल जो समाज बनना है, जो बड़े हो गए हैं, उन्हें समझाना कठिन हो सकता है। स्कूलों के माध्यम से हम जो बच्चों को संस्कार की बात करते हैं, उसमें हम एक और विषय भी लेते हैं, भारत को जानो, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानने के लिए भारत को जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे सभी युवा विदेशों में भागने की बात करते हैं, हम अपने देश में यहाँ युवा संस्कार देने के लिए युवा संस्कार शिविर चलाते हैं, परिवार संस्कार शिविर चलाते हैं। ये कौन है? प्रभु, एक तरफ ये मानव है जो बच्चों में संस्कार उनका चित्रण पे लगे हैं। नींव जितनी अच्छी और मजबूत होगी, इमारत उतनी ही खूबसूरत और पक्की होगी। ऐसा कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं, गांव गांव जाते हैं, सीधी सादी जनता में अपना प्रचार करते हैं कि मैं सेवा भाव से आपके पास आया हूं। क्या सेवा करते हो भाई? कि मैं महिलाओं के गहनों को पॉलिश करता हूं। भगवान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिना मैं कुछ जानता ही चार्ज इसके बारे लिए में। आपसे। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करते? नहीं करता हूं मैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस ऐसा ही, क्या करते हैं आप? गांव में जाता हूँ, दिन में जाता हूँ, सब सर्विस पे चले जाते हैं, धंधे पे चले जाते हैं। फिर देखता हूँ गांव में भोली भाली औरतें होती है, जब अकेली औरत होती है तब उनके वहाँ चला जाता हूँ, मम्मी जी आपके फ्री में गहने को चमका देता हूँ मैं। तो मैं केमिकल में मिलाता हूँ, गोल्ड केमिकल में मिलाए उसको न, फिर उसको चमका के दे देता हूँ, फिर उसको प्यार से दे देता हूँ। मैंने कहा मम्मी जी आपका चमक गया है, वो अंदर रख देती है। संभलने से पहले मैं उसको इतना बेवकूफ बना के निकल जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता है। सचमुच आप बहुत ही होशियार हैं। भोली भाली को माताजी, पिताजी, माताजी के संबोधन से अपने जाल में फांसते हैं, फिर पॉलिश करने के बहाने उनके गहने को एक केमिकल में डालते हैं, और फिर आधे से ज्यादा सोना अपने पास और बाकी उनको देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। यही कहा ना आपने? प्रभु, उनके पास दिमाग होता ही कहाँ है औरत के हाँ, पास? उनके पास दिमाग होता कहाँ है, और इनके पास दिमाग की कमी नहीं है। कुछ ज्यादा ही दिमाग है आपके पास।
क्यों? औरतें तो होती ही बेवकूफ, हाँ, औरतें तो होती कितनी ही भी बेवकूफ। उसके पास तो चोटी के पीछे दिमाग होता है, आप औरतें भूल तो- रहे हैं कि आपको जन्म देने वाली भी आपकी माता एक औरत है। वो आपके हाथ पे राखी बांधने वाली भी एक औरत है, आपकी बहन। और आपने सीधे शब्दों में कह दिया कि औरतें तो होती ही बेवकूफ है। धर्मराज की अदालत में बच नहीं कोई पाएगा, बच नहीं कोई पाएगा। अदालत में बच नहीं कोई पाएगा, बच नहीं कोई पाएगा। अरे पागल, वो बेवकूफ नहीं भावुक होती हैं प्रभु। नारी इतने कोमल स्वभाव की होती है कि ऐसे लोग उन्हें अपनी बातों में फंसाकर बेवकूफ का दर्जा देते हैं। आपके सामने है आपका मुजरिम प्रभु। कब से कर रहे हो तुम ये काम? ये 5-6 साल से कर रहा हूँ भगवान। कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है तुमने? कितने लोगों को बेवकूफ बना दिया, अभी तक मैं पकड़ में नहीं आया। इतना समझदार है? वो भाई ये प्रभु आप ही की दया है। जाने की दुष्कर्म करता है उसमें हमारी दया है। मूर्ख आदमी, तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो धोखा है। भगवान आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ भगवान, वो आपके ज्वेलरी है बहुत गंदी हो रही है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको भी साफ कर दूं। मूर्ख, तुम हमारे गहनों को चमकाएगा? तू देवलोक में है, देवताओं के सामने ऐसी बातें नहीं होती हैं। गांव में या शहर में जिन औरतों के साथ तूने ग्रहण करके किया है बहुत बड़ा पाप है। वो अमूल्य धातु है जो तुम कुछ ही समय में उनसे छीन लेता है। कितनी मुश्किल से वो किसान जो दिन रात मेहनत करके गहना बनवाता है अपनी बेटी की शादी में देने के लिए, अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए, और उनको तुम इतना आसानी से बेवकूफ बना के छीन लेता है। भगवान एक निवेदन, वो भी अपने को सुंदर चेहरा दिखाने के लिए अपने ज्वेलरी को तो बनवाती ही है। अरे मूर्ख, वो क्या करते हैं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। बात इस बात की है कि तू जो दुष्कर्म कर रहा है, जो पाप कर रहा है, उसी का यहां पे फैसला होता है। तुमने कितनी महिलाओं को तकलीफ दी है, उनके हृदय को तोड़ा है, उनसे उनकी वो चीज छीन ली है जो महिलाएं अपने दिल के लगा के रखती हैं, जिनको ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है, उनका श्रृंगार है। वो उसको अपने लालच में आकर के छीन लेता है। अरे पापी, तेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, उनके कोमल हृदय को तूने तोड़ा है। तुम्हारे जैसे उदंडी आदमी को ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में तुम्हारे जैसे छोला छाप लोग जो गहनों को छीन लेते हैं चमकाने के बहाने, कुत्ता बना देंगे हम तुम्हें। नहीं भगवान, नहीं भगवान, ऐसा मत करो भगवान, ऐसा मत करो। और ऐसा कुत्ता नहीं भगवान, जो खुजली नहीं भगवान, खुजली करता रहेगा। नहीं भगवान, तुम्हारा यही असर होना चाहिए। नहीं प्रभु, जितना तूने दिल दुखाया है नहीं भगवान, उससे ज्यादा तू पल पल दिल दिल के मरेगा। ऐसा अन्याय मेरे साथ मत करो। खामोश खामोश रहो और अपने दुष्कर्म का परिणाम भोगो। सरदार, आज्ञा प्रभु। अगर ये पापी भविष्य में अगर ऐसा धोखा नहीं दे, जब तक इसकी उम्र बची है, इसका जीवन बचा है, तो शायद हम इसका पाप कम कर देंगे, इसके कष्टों को कम कर देंगे। लेकिन जो किया है उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। अभी से ही तेरी खुजली शुरू हो जाएगी। नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं भगवान। ले लो इस पापी को यहां से। प्रहरी, ले जाइए। अभी इन्होंने संस्कार की बात कही, तो मनुष्य की दृष्टि और कुदृष्टि संस्कार पर ही निर्भर करती है। किसे कैसे देखना है, ये सब भाव संस्कारशीलता का परिचायक है। कहते हैं देखना तभी सार्थक है
उसी का देखना सार्थक है जब पर स्त्री को मनुष्य मातृत्व भाव से देखे, पराये धन को मिट्टी के ढेले की तरह समझे और हर प्राणी को आत्मवत समझ के प्यार करे। उसी का देखना सार्थक है। और ये सब भाव तभी आते हैं जब मनुष्य के संस्कार सुसंस्कार हो। महेश जी शर्मा जी, बड़ी ही अच्छी बात कही आपने कि आप संस्कार देते हैं। जिसके पास संस्कारों की दौलत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सुना है कि आप पूरे देश में नहीं विदेशों में भी लोगों से कहते हैं, और कनाडा में कुछ जिंदल परिवार को आपने कई गांवों तक अडॉप्ट करने के लिए किया। जिंदल परिवार, वहाँ एक जिंदल ट्रस्ट है उनका, और वो यहाँ भारतवर्ष में इस प्रकार से घूम रहे थे कि वो कुछ काम करना चाहते थे। उन्हें कोई इस प्रकार का साधन नहीं मिल रहा था कि किसके माध्यम से वो कार्य करें। भारत विकास परिषद के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने एक गांव अडॉप्ट किया, खजियार, हिमाचल में। उस गांव का पुनरुद्धार किया। महेश जी, आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने सारी बात का खुलासा किया, बताया। लेकिन आप पर एक कहावत बड़ी सच्ची लागू होती है, जिसे कहते हैं कि प्रभु दीपक तले अंधेरा। आप समाज सेवा करते हैं, घर घर जाते हैं, गांव गांव में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी और अच्छी बात है प्रभु, बहुत ही सुंदर बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप चित्र निर्माण करते हैं, संस्कार देते हैं बच्चों को। मैं आपको नमन करता हूं। आप आशीर्वाद देंगे और ज्यादा करने की प्रेरणा देंगे तो ब्रह्मदेव जी कुछ ज्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो हम सिर्फ इस लाइन में लगे हैं कि कुछ कर पाए। मृत्यु निश्चित है। अवश्यम भावी। जिसने यहाँ जन्म लिया है उसको मरना तो पड़ेगा। जब मृत्यु निश्चित है ही तो फिर दुष्कर्म क्यों किया जाए? अच्छे काम किया जाए जिससे हर इंसान का भला हो। आपने विकलांग गरीबों की मदद की है। वो बेचारे तो पहले से ही मरे हुए हैं क्योंकि उनका शरीर सक्षम नहीं है। उनकी मदद करना, उनके विकास में भागीदार बनना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना, इससे सेवा तो ईश्वर की कोई हो ही नहीं सकती। यही तो ईश्वर की सेवा है। मानव की मानव मदद करे, वही तो कर्म है। सृष्टि पर इसीलिए मानव को भेजा गया है कि वो अपने कर्मों के द्वारा अपना विकास कर सके। हमें खुशी है कि आपने सदकर्म किए हैं और मानव जीवन को नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सदकर्म किया हुआ फल कभी मिटता नहीं है। इसी तरह आप सदकर्म करते रहें, मानव जाति के विकास के लिए अपने समय का सदुपयोग करते रहें। जो आज्ञा प्रभु। इसमें आपका कल्याण है। जो आज्ञा प्रभु। हम सदैव, चाहे वो सदकर्म करे या दुष्कर्म करे, उसके साथ रहते हैं क्योंकि उसी के हिसाब से हम उनको फल देते हैं। बाकी बचा जीवन भी समाज के विकास के लिए लगा दीजिए। समाज विकसित हो जाएगा तो आपका राष्ट्र भी विकसित होगा। यही परिभाषा हमारे कर्मों की है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। जो आज्ञा प्रभु। नर सेवा नारायण सेवा, इसी उक्ति को मानते हुए, इसी सूत्र को मानते हुए हम ये चाहते हैं कि हम सब श्रेष्ठ बने और पूरे राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाएं। यही भारत विकास परिषद का ध्येय है। मैं सभी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। शेष जीवन नर सेवा नारायण सेवा मानते हुए ही बिताएं, ये हमारा आशीर्वाद है। मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि आपके साथ ऐसी परंपरा चलती चली जाए। आपका काम सराहनीय है। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। इन्हें बड़े ही आदरपूर्वक पुनः पृथ्वीलोक पर भिजवाने की व्यवस्था की जाए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद देकर आज्ञा दी है कि धरती पर आप जो कार्य कर रहे हैं उसे दिन रात
पूर्ण रूप से मन से करें। मैं प्रभु का आशीर्वाद पाकर और मन से ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझसे जितना नर सेवा नारायण सेवा के लिए हो सकेगा मैं प्रतिबद्ध हूं कि ये कार्य करूंगा। तथास्तु। आपका कल्याण होगा। प्रभु, ऐसे मनुष्य ही हैं जिनकी वजह से पृथ्वी आज टिकी हुई है। अच्छे व्यक्ति भी इस पृथ्वी लोक पर उपलब्ध हैं। अच्छा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दी जाए।